अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। पढ़ाया जा रहा है काव्यगत सौंदर्य के तत्व। पिछले वीडियो में मैंने छंद के अंग के बारे में बताया। इस वीडियो में छंद के प्रकार बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। छंद के प्रकार। छंद के प्रकार। छंद दो प्रकार के होते हैं। पहला मात्रिक छंद और दूसरा वर्णवृत्त या वर्णिक छंद। ये दो प्रकार के मुख्य रूप से छंद होते हैं। अब मात्रिक छंद क्या होता है, आइए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन छंदों में मात्राओं की संख्या पर विचार होता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। मात्रिक छंद के तीन भेद हैं। मात्रिक छंद के कितने भेद हैं? तीन। पहला सममात्रिक छंद, खाखंड, अर्ध सममात्रिक छंद और गा विषम मात्रिक छंद। ये तीन प्रकार के मात्रिक छंद होते हैं। आइए जानना चाहते हैं सममात्रिक छंद क्या है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में बराबर मात्राएं होती हैं उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई और हरिगीतिका, ये सममात्रिक छंद। खाखंड अर्ध सममात्रिक छंद। जिस छंद के प्रथम और तीसरे चरण में तथा दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की समानता पाई जाती है उसे अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा सोरठा, अर्थात दोहा और सोरठा कैसे हैं? अर्ध सम मात्रिक छंद हैं। इसके बाद अगले नंबर पर है विषम मात्रिक छंद। ये विषम मात्रिक छंद क्या होता है? जिस छंद के चरणों में मात्राओं की विषमता पाई जाती है उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे कुंडलियाँ, ये कुंडलियाँ क्या है? विषम मात्रिक छंद है। अब आइए मात्रिक छंदों के प्रकार। ये कितने प्रकार के मात्रिक छंद हैं, आइए यहाँ जानते हैं। मात्रिक छंदों के प्रकार। यहाँ चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ, रोला, हरिगीतिका, छप्पय, बारवय, अहीर, तोमर, मानव, अरेल्य, सुमेर, राधिका, रूपमाला, गीतिका, सरसी, सार, ताटंक और वीर। इस प्रकार से बहुत सारे छंद हैं। अब इसके बाद इसमें से जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के लिए महत्वपूर्ण है उन छंदों के बारे में बताऊंगा। चौपाई को देखते हैं। चौपाई। चौपाई क्या है? चौपाई सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में जगण और तगण का प्रयोग निषेध है, अर्थात इसके अंत में जगण और तगण नहीं होने चाहिए। चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, सुनहु राम जय शिव धनु तोरा और सहस बाहु सम सो रिपु मोरा सो बिले गाई बिहाई समाजा नत मारे जय हैं सब राजा। अब इसमें मात्राओं को गिनते हैं कि मात्राएं कैसी हैं। तो आइए देखिए। सुनो, सुनो ये लघु है। सुनो में 1 2 ये लघु है और राम में गुरु और लघु है। जेई में
दोनों लघु हैं, शिव में दोनों लघु हैं, धनु में धा और ना दोनों लघु हैं, तोरा में तो और रा ये दोनों गुरु हैं। तो गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14 15 16। इस प्रकार से इसमें कुल 16 मात्राएं हैं। और इसी प्रकार से प्रत्येक चरण में अगर आप गिनेंगे तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं। इस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, अतः यह छंद चौपाई छंद है। ये कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। अब आइए दोहा देखते हैं। दोहा की परिभाषा क्या है? दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसके सम चरण के अंत में लघु गुरु होना नितांत आवश्यक है। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण है, लंबा मार्ग दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। अब यहाँ देखते लंबा, मात्राओं को गिनते हैं। लंबा ये गुरु है और बा भी गुरु है। मार्ग में माँ ये गुरु है। इसके बाद रा लघु है, गा लघु है। दूरी में द यहाँ ये गुरु है अर्थात 2 मात्रा, और री यहाँ जो है लघु है। घर में दोनों लघु हैं। अब इस प्रकार से 2 2 4 2 6 7 8 9 10 11 12 और 13। पहले चरण में कितनी मात्रा हुई? 13। और दूसरे चरण में देखते हैं बिकट पंथ, ये दोनों 1 2 बिकट में 3 लघु हैं। पंथ में गुरु और लघु है। बहु में दोनों लघु है। मार में ये गुरु और लघु है। तो इस प्रकार से यहाँ गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ 11 मात्रा हुई। और इसी प्रकार से तीसरे चरण में 13 मात्रा है और चौथे चरण में भी 11 मात्रा है। तो इस छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं हैं, अतः यह दोहा छंद है। जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी जानकारी है तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।